Hello friends, I am Mike. Welcome you all to my YouTube channel C Programming for Beginner के आज के वीडियो में हम वेरिएबल, डेटा टाइप, कांस्टेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लर्न करेंगे. इफ़ यू आर नॉट सीइंग माय फर्स्ट वीडियो मैं आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगी. नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. What is variable? A variable is an identifier which is used to store some values. फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, उसमें हम शुगर स्टोर करते हैं. तो कंटेनर क्या होगा, एक वेरिएबल, और शुगर क्या है, सम काइंड ऑफ वैल्यू. Constant can never change at a time of execution. Variable can change during the execution of program and update the value stored inside it. Constant change नहीं होता जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो constant change नहीं होगा प्रोग्राम में. पर जब हम वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो चेंज हो सकता है इफ़ वी अपडेट द वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड इट. यहाँ एक मेमोरी दी है, उसमें मैंने ए, बी और सी बॉक्स लिए. ए बॉक्स में मैंने 25 स्टोर किया है, बी बॉक्स में मैंने एल स्टोर किया है. ए वेरिएबल है जिसमें 25 स्टोर है और बी है उसमें एल स्टोर है. इफ़ हम बी वेरिएबल में एम कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वेरिएबल कैन बी चेंज. पर बी कोई कांस्टेंट होता तो उसमें अपडेट नहीं कर सकते थे. तो कांस्टेंट क्या है वो हम डीप में इस वीडियो में देखेंगे. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. A variable must be declared first before it is used somewhere inside the program. सो वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं. वेरिएबल नेम कैसे फॉर्म होता है, यूजिंग कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर. रूल्स है फ्यू वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए. फर्स्ट, वेरिएबल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. सेकेंड, a variable name should not begin with a number. Third, a variable name should not consist of white space. Fourth, a variable name should not consist of keyword. Keyword क्या है वो भी इस वीडियो में आगे देखेंगे. Fifth, C is a case sensitive language. That means a variable named salary and salary are different. Salary in lower case and salary in upper case both are different. Let's see that in our programming part. Hashtag include इंटीजर मेन. इसमें हम इंटीजर स्मॉल केस में एज लिख देंगे और इंटीजर कैपिटल में एज लिख देंगे. और अब हम रन करके देखेंगे कि हो पाता है कि नहीं. पहले हमें सेव करना पड़ेगा. रन हो जाता है, उसका मतलब सी केस सेंसिटिव है, वो दोनों को डिफरेंट ही लेगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द डेटा टाइप्स. ये क्या है वो समझते हैं, क्यों हम यहाँ इंटीजर लिखते हैं. लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दिस. डेटा टाइप. ईच वेरिएबल इन सी हैज़ एसोसिएटेड विद डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि इंटीजर लिया, उसके साथ हमने एज लिया, तो वेरिएबल था वो एसोसिएटेड था ना डेटा टाइप से. डेटा टाइप क्या है, इंटीजर था उसमें, और वेरिएबल क्या था, एज था, तो दोनों एसोसिएटेड है. The data type is a collection of data with the value having fixed value, meaning as well as its characteristics. Now moving further, three types of data types: primitive data types, derived data types, user defined data types. Primitive data types में integer, character, floating point, double floating point, void. Derived data type में function, array, pointer, reference. User defined data types में class, structure, union, enum, type diff. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम अभी पढ़ेंगे और डिराइव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हम आगे इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे. तो लेट्स मूव फर्दर. यहाँ मैंने डेटा टाइप्स दिए है. ये सारी उसकी साइज और रेंज है, इसे हम मगअप नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए मैंने दी है. सो फॉर एग्जांपल इंटीजर है वो 2 बाइट है, वैसे ही फ्लोट है वो 4 बाइट है, डबल है वो 8 बाइट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर. Keyword are those words whose meaning is fixed and is known by a compiler. You cannot use for other purposes. Keyword कोई ऐसा वर्ड है जो फिक्स्ड है
और जो वर्ड कंपाइलर को पता है और हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड पे ही पता चल जाता है कि वो रिजर्व है और हम किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ एग्जाम्पल दिए जैसे कि इंटीजर, लॉन्ग, डबल, ये सारे। और हमने आगे भी पढ़ा कि वेरिएबल में हमने कीवर्ड यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना अब हम जानते हैं, क्योंकि हम देखिए इंटीजर लेते हैं एज अ डेटा टाइप और हम राइट करते हैं इंटीजर वेरिएबल, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कंपाइलर कि इंटीजर डेटा टाइप है कि इंटीजर वेरिएबल है। इसलिए हम इंटीजर, डबल ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से कंपाइल कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमने कहा वेरिएबल में कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। नाउ लेट्स मूव फर्दर विद आइडेंटिफायर. Identifier are the words which are defined by a programmer in a program. और आइडेंटिफायर यूज होते हैं नेमिंग करने में, वेरिएबल, सिंबॉलिक कांस्टेंट, फंक्शन और प्रोसीड्यूर में. द नेमिंग ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल सो दैट द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम बिकम ईजी. कुछ रूल्स दिए हैं, हम उसे पढ़ते हैं. फर्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर. द रिमेनिंग कैरेक्टर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर. Second, underscore is a valid letter. Third, reserve word either keyword cannot be used as an identifier. Fourth, identifier names are case sensitive. Either name and name are treated as a different identifier. It sounds like a variable rules, right? Now let's move further with constant. As name suggests, constant is something whose value does not change throughout the program. The C language support the following two types of constant: न्यूमरिक कांस्टेंट एंड नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट. न्यूमरिक में इंटीजर कांस्टेंट है और सेकंड रियल कांस्टेंट. नॉन न्यूमरिक में कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट है. सो नाउ लेट्स लर्न दिस इन अ डीप. इंटीजर कांस्टेंट क्या है? एन इंटीजर कांस्टेंट इज नॉट बट अ वैल्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजिट एंड नंबर. फॉर एग्जाम्पल 111, 123. रियल कांस्टेंट क्या है? Like a integer constant that allows contain an integer value, C also provide a real constant that contain a decimal point or a fraction value. The real constant also known as floating point constant. So for example 123.23 है, वो एक रियल कांस्टेंट है, और 23.4 वो भी एक रियल कांस्टेंट है. कैरेक्टर कांस्टेंट. A character constant consists of a single character enclosed in a single quote. जैसे कि A है एग्जाम्पल में 9 है, वो कैरेक्टर कांस्टेंट है. स्ट्रिंग कांस्टेंट. अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंक्लोज इन अ डबल क्वोट. हेलो प्रोग्रामर, ये एग्जाम्पल है स्ट्रिंग कांस्टेंट के. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. Escape sequence character. A \/ constant are a special type of character constant which actually consist of two types of character. So these are escape sequence character. So इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए. स्लैश एन है वो न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी है वो हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, स्लैश वी है वो वर्टिकल टैब के लिए. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल इन द प्रोग्रामिंग पार्ट. तो नाउ गो टू DevC++. यहाँ मैंने लिखा प्रिंट एफ. उसमें हम लिखते हैं हाई स्लैश एन आई एम महक, आई एम महक, और रन और बिल्ड करते हैं. ओके, रिटर्न 0 बिफोर गॉड. लेट्स बिल्ड एंड रन नाउ. सेमीकोलन भूल गए. ऐसी मिस्टेक होती है, देखना वीडियो में. वो अच्छी है कि हम मिस्टेक करेंगे तो हमें पता चलेंगे हम क्या मिस्टेक करते हैं, कौन सी जगह करते हैं. सो देखिए हमें आउटपुट मिल गया है हाई, फिर नेक्स्ट लाइन में आई एम महक. तो स्लैश एन यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए. हाई एक लाइन में प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में आई एम महक प्रिंट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर विथ इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट. Input output statement. Output. In C programming, printf is used as a main output function. For example, given printf hello, hello console screen पे print हो जाएगा. Input. In C programming, scanf is used as main input function. Scanf फिर हमने लिया है modulo d और age. modulo d रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को और modulo f भी है वो फ्लोट को. वैसे बहुत सारे वो हम प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अंडरस्टैंड
करेंगे उसे. सो नाउ लेट्स मूव टू प्रोग्रामिंग पार्ट. यहाँ हम हेडर फाइल लिखेंगे, फिर मेन फंक्शन, फिर लिखेंगे इंटीजर एज, फिर हम लिखेंगे printf और हम यूज़र के पास से एंटर कराएंगे एज की वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन. फिर हम प्रिंट कराएंगे scanf वैल्यू लेंगे ना, इनपुट लेंगे ना इससे हम यहाँ एज, फिर हम एक स्पेस दे देंगे जिसकी वजह से हमें पता चले कि वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं जो हमने यूज़र के पास से ली. यहाँ लिख देंगे एज इज मॉड्यूलो टी और लास्ट में हम लिखेंगे एच और सेमीकोलन और रिटर्न 0. मैंने एक मिस्टेक की है तो कोई बात नहीं, बिल्ड एंड रन करके देख लेते कौन सी मिस्टेक मैंने की है. सो लेट्स बिल्ड एंड रन. हमें सेव करना पड़ेगा तो हम सेव करेंगे आउटपुट और इनपुट का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. सो आउटपुट इनपुट .c एक्सटेंशन से हमने सेव किया. यहाँ हमने 23 लिखा पर नहीं आया. क्यों नहीं आया? लेट्स सी. क्योंकि ये scanf जो है हमने यहाँ यूज़ किया वो एज कहाँ स्टोर है वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए हम यहाँ एंड ये सिंबल यूज़ करेंगे जो हम एंड कहते हैं इसे, वो यूज़ करेंगे जिससे हम एज की मेमोरी लोकेशन तक scanf को ले जा सके और उसकी इंफॉर्मेशन उसे मिल सके. तो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन. 23 देखो हो गया प्रिंट, एज इज़ 23 और देख सकेंगे, जूम इन कर देती हूँ, एंटर द एज इज़ 23 और फिर एज भी प्रिंट हो गया 23. सो ऐसे हम इनपुट आउटपुट ले सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं. सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी विथ प्रोग्राम एंड नोट्स बोथ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय, हैव अ नाइस डे.